10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start the fun. लीजिए प्रस्तुत है हमारा स्पेशल प्रोग्राम जुबली झनकार। विविध भारती की गोल्डन जुबली के मौके पर सभी श्रोताओं को कमल शर्मा और निम्मी मिश्रा का नमस्कार। कमल जी, आज तो हम अपने स्टूडियो में हैं नहीं। जी हाँ, और हम हैं इस समय दक्षिण मुंबई के उस छोर पर जहाँ पर हमारे सामने है एक ऐतिहासिक इमारत, करीब 250 साल पुराना एक घर है। तो अभी हम बाहर खड़े हैं, क्यों ना अंदर चलें और उन स्वर लहरियों को सुने जो हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आएंगी। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रकाश जोशी से। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, फिल्म संगीत का ये जो पूरा का पूरा इतिहास छुपा हुआ है आपके घर में, उसके बारे में कुछ बताएं। शुरुआत तो बचपन से ही हुई है। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी भजन और पुराने जो 78 आरपीएम रिकॉर्ड्स का उनके चाचा जी के पास बहुत बड़ा कलेक्शन था। और नारायण राव व्यास, ऐसे ऐसे सब कलाकार थे, बाल गंधर्व, नारायण राव व्यास, भाई अमीर भाई, उनके सब गाने और 78 रिकॉर्ड्स वो गाया करते थे। हमारे पीछे छोटा गार्डन था, तो गार्डन में फूलों को ये पानी डालते हुए अभी तक मुझे याद है, राधे कृष्ण बोल मुख से नारायण राव व्यास जी का बहुत बढ़िया भजन था। राधे कृष्ण बोल मुख से, राधे कृष्ण बोल मुख से। फिर क्या मेरी माताजी भी काफी गाने गाया करती थी, जैसे शांत सागरी कशास उठवलीस वादळे, वैसे एक बहुत फेमस सॉन्ग हुआ करता था। शांत सागरी कशास, शांत सागरी कशास उठविली तवा। आइए, जब आप अपने बेटे को देखती हैं संगीत की इस तरह से सेवा करते हुए, कैसा लगता है आपको? एकदम सरस। हमारे यहाँ जो फर्स्ट रिकॉर्ड आई थी वो तराना की थी, और पहला सॉन्ग था सीने में सुलगते हैं अरमान। ये जो गाना है वो रचने वाले प्रेम धवन साहब, गाने वाले तलत साहब और संगीतकार अनिल विश्वास साहब, तीनों एक साथ मेरे घर पे आएंगे और ये गाने के हम लुत्फ उठाएंगे। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, तो मुझे लगा माय गॉड व्हाट आई हैव अचीव्ड। तो क्यों ना हम सबसे पहले उसी गाने की एक झलक सुनवा दें और उस ऐतिहासिक मौके को इस बहाने श्रद्धांजलि अर्पित करें। जरूर जरूर। सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। अच्छा डॉक्टर साहब, संगीतकारों और जो उसको रचने वाले हैं उनसे मिलने का मौका और ये सब कैसे संभव हुआ? ये प्रैक्टिस कब शुरू हुई आपकी? बस अराउंड 70। फिर धीरे धीरे जो रिकॉर्ड मिलती है मैं तुरंत एक एक करके कलेक्ट करता गया। और कहाँ से कलेक्ट की ये भी बताइए। नहीं, फर्स्ट तो चोर बाजार, फिर मैंने कराची, लंदन है, दुबई है, फिर ईस्ट में से भी काफ़ी पिक्चर्स मिले, फिर लंदन से भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स मिले जो यहाँ नहीं थे अवेलेबल। तो कंपाइलेशन का दौर वहाँ से चालू हुआ। तो फर्स्ट मैंने वीडियो कंपाइलेशन किया तो मधुबाला का, लेकिन पर्दे के ऊपर फिल्म आराम का एक गीत है, मन में किसी की प्रीत बसा ले ओ मत वाले, लता जी का गीत है, अनिल दा का संगीत है। और जब अनिल दा हमारे घर आए थे तो सनी कैस्टोलिनो जो कलाकार था उसका हमेशा जिक्र करते थे, और ये गाने में जो पियानो बजाए वो सनी कैस्टोलिनो जो आर्टिस्ट थे, गोवन आर्टिस्ट थे, तो उनका बजाया हुआ है। और ऐसे पियानो के सॉन्ग्स बहुत कम है।
लता जी ने छत्रपति शिवाजी कैसे एक फिल्म थी, उसमें उन्होंने खुद काम भी किया था और खुद के गाने गाए थे। लेकिन ये कहा जाता है कि आपकी सेवा में जो फिल्म थी, दत्ता डावजेकर जी का संगीत था। मैं यह कहना चाहूँगा कि दत्ता डावजेकर अनिल दा को अपना गुरु मानते थे। उनका जो लता जी का फिल्म का जो पहला गाना है आपकी सेवा में का, पा लागू कर जोरी रे श्याम ना मारो पिचकारी, इतना बढ़िया गाना है। इतनी यंग है लता जी, और पूरा बैठक में जो ठुमरी होती है, बैठक की ठुमरी, वो वही है वो गाने में। और क्या लता जी की आवाज़ लगी है। निम्मी जी, दिल की धड़कन का क्या हाल चाल है आपकी? मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ ना बोलूं, क्योंकि हमारे पास अपनी बातें बहुत ऐसे संस्मरण बताने के लिए डॉक्टर जोशी हैं, और हम वक्त निकाल के और उनका वक्त चुरा कर अपने श्रोताओं के लिए कुछ अच्छा, बहुत अच्छा यादगार सुनना चाहते हैं। अभी तक मुझे याद है जब अनिल दा, सलील दा और प्रेम धवन जी जब आए थे, तो बस वो भी उनके पुराने ज़माने में खो गए थे। तो बात करते करते उन्होंने एक बात बता दी कि प्रेम धवन जी का जूह पे बंगला था, तो हर रविवार को सुबह वहाँ ऐसी महफिल जमती थी। और कौन कौन साहब आते थे? सलील चौधरी, अनिल दा, प्रेम धवन, मीना कपूर, फिर साहिल लुधियानवी, इवन नरेंद्र पंडित, नरेंद्र शर्मा, रामानंद सागर, फिर रोशन साहब कभी कभी आया करते थे। और वो वीक में उन्होंने क्या क्या, कौन सी अच्छी अच्छी धुन बनाई है, वो सबके सामने वो पेश करते थे। अनिल दा ने रोशन के बारे में यही बताया था कि रोशन जैसा इंटरल्यूड म्यूजिक बहुत ही कम लोग बना सके हैं। अनिल दा खुद बोले कि ऐसे इंटरल्यूड मैं नहीं बना सकूंगा। वहाँ शहनाई आई, सतार आई, फ्लूट आई, और क्या ये मिलाप होता था वो, और इंस्ट्रूमेंट्स का, अरे आई जस्ट कांट डिस्क्राइब। तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि हम एक गाना सुनेंगे रोशन साहब का, दो नैनों ने जाल बिछाया, दो नैना उलझ गए, और जो रोशन जी की कमाल अब ये गाने में आपको दिखाई देगी। जाल बिछाया और दो नैना उलझ गए, उलझ गए। एक वही बेदर्द न समझा दुनिया वाले, समझ गए, समझ गए। दिल था एक बचपन का साथी, वो भी मुझको छोड़ गया, वो भी मुझको छोड़ गया। निपट अनाड़ी अनजाने से मेरा नाता जोड़ गया। मैं बिरहन प्यासी की प्यासी, सावन आए बरस गए, बरस गए। जैसा कि आपने रोशन साहब के बारे में कहा कि उनका इंटरल्यूड बहुत अच्छा होता था, इसी तरह अनिल विश्वास का जो ऑर्केस्ट्रेशन था, हाँ, वो कमाल का था। ही वॉज द फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने 12 पीस ऑर्केस्ट्रा बम्बई में लाया। उनके रिकॉर्डिंग देखने के लिए बाकी सब संगीतकार जाते थे। जब वेस्टर्न एक कलर आने लगा
इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहाँ से ये लोग लाते थे? गोवन जो ये थे, और यहाँ बॉम्बे में काफ़ी क्लब हुआ करते थे जी। और वहाँ से भी ये सब इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले वो आते थे। तो बम्बई के जो बहुत ही जाने माने सब इंडस्ट्री के सबसे दिग्गज कलाकार मैंने घर में बुला के उनका सत्कार किया था। और कौन कौन साहब थे? अब्दुल करीम, मारुतिराव कीर वो तबले में मास्टर थे, और लाला ढोलकी वाला, उनका नाम लाला गंगावणे था लेकिन ही वॉज नोन एज लाला ढोलकी वाला। और एक ज़माना ऐसा आया जो लाला ढोलकी वाले का नाम इतना हुआ कि सब मौजूद है, रिकॉर्डिस्ट मौजूद है, सब है, लता जी भी आई है, रफ़ी जी भी आए हैं, लेकिन खाली लाला गंगावणे नहीं आया है। तो भी रिकॉर्डिंग थोड़ी वक्त के लिए रुकता था, भाई वेट फॉर सम टाइम, लाला गंगावणे आ रहा है। जो तेरे बिना आग ये चांदनी, ये जो गाना आप तो सुनते हैं, जी हाँ जी, आवारा का, तो वो गाने में भी जो बाद में जो घर आया मेरा परदेसी के पहला जो पीस है ढोलक का, वो जो पीस है, और उसका तो रिकॉर्डिंग रात को पूरा हुआ। जब सुबह से रिकॉर्डिंग हुआ तो रात तक चला। वो लाला गंगावणे ने बजाया। हाँ, सुन ले। हाँ, सुनिए जरूर। जैसे जयसिंह भोई साहब थे, वो स्पेशल इफेक्ट्स में मास्टर थे। फिर रामलाल, वो तो जाने माने संगीतकार, और खुद वायलिन भी बजाते थे और सारंगी भी बजाते थे, और शहनाई में तो मास्टर थे ही सब। लेकिन शहनाई में उनका बहुत अच्छा काम है, सेहरा में उन्होंने म्यूजिक भी दिया है। फिर मारुतिराव कीर करके थे, वो तबला बजाते थे। फिर जयराम आचार्य जी है, वो सितार बहुत अच्छी बजाते थे। ओ सजना बरखा बहा रही, उनमें उनकी सितार है। फिर अन्ना जोशी थे, वो भी तबले के मास्टर थे। और एक साहब अब्दुल करीम, जो गुलाम मोहम्मद जी के भाई थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि कुछ रिकॉर्डिंग चल रहा था, तो उसने कुछ गलत तबला बजाया। सीनियर जो आर्टिस्ट थे जी वो एकदम जोर से हंस पड़े, और उन्होंने बताया तो दूसरा कोई काम क्यों नहीं करता, ये तबला बिबला तुम्हारे बस का रोग नहीं है। लेकिन उसका ऐसा इंसल्ट हुआ तो सीधा रोते रोते अपने भाई के पास गया, गुलाम मोहम्मद जी के पास, और उन्होंने बताया कि मैं मर जाऊंगा नहीं तो तू मुझे तबला सिखाना। तो फिर गुलाम मोहम्मद जी ने तालीम चालू की, और 8-8 घंटे हाथ खून से भर जाए तो भी तालीम में स्टॉप नहीं। 8-8 घंटे तबला का बस बोल बजाते रहो बजाते रहो बजाते रहो। ऐसे जब 1-1.5 साल 2 साल जब उन्होंने तबला पे मास्टरी पाई, तो फिर जाके वो अगेन रिकॉर्डिंग में हाजिर हुए, और ऐसी अच्छी उन्होंने तबला और ढोलकी बजाई तो सब लोग खुश हो गए। वो गाना था कठपुतली फिल्म का, गाने में लता जी इतनी खुश हो गई तो उन्होंने सीधा 100 रुपए की नोट, उस जमाने में 100 का बहुत महत्व था। 100 मतलब आज का तो 5,000 10,000 हुआ। वो गाना कौन सा था डॉक्टर? मेरे हिसाब से शायद बागड़ बम 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 था, क्योंकि उनकी मेमोरी भी काफी वीक हुई थी, लेकिन कठपुतली का ही था। और उनको 100 की नोट मिली तो तुरंत जो हंस पड़ा था उसके सामने जाके उसके नोट बताए, देख देख लता जी ने मेरे को क्या दिया, आज मैं कौन हूं देख।
डॉक्टर साहब, जो जाने माने संगीतकार हैं उनके बारे में तो अखबारों में आता है, टेलीविजन पर, रेडियो पर, सब जगह आता है, लेकिन ऐसे भी कम चर्चित संगीतकार हमारे हुए हैं, हाँ जी। जो व्यावसायिक रूप से बेशक बहुत ज्यादा सफल न रहे हों, लेकिन जहां तक उनके संगीत की बात है, उनकी धुनों की बात है, तो एक एक धुन जो है वो करोड़ करोड़ रुपए की। हाँ, एकदम हीरे है सब जी। जैसे शैलेश मुखर्जी जी जी। उन्होंने 2-3 फिल्मों में ही म्यूजिक दिया था। जैसे एक परिचय करके उनकी एक फिल्म थी, उसका एक गाना लता जी का है, और क्या गाना है साहब, जल के दिल खाक हुआ, आंखों से रोया न गया, जख्म कुछ ऐसे जले फूलों पे सोया ना। वाह 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 वाह, क्या बात है। और ये इस गाने का भी जन्म कैसे हुआ वो भी शैलेश जी ने हमको बताया था। बस वो धुन बना रहे थे लेकिन कुछ जम नहीं रहा था, तो अचानक रात को 12-1 कुछ बज गए हो गए, तो बस स्टूडियो में उनके घर के अंदर ही सो गए, हारमोनियम पे हाथ रखे। फिर कुछ ऐसे सपनों में उनको कुछ ऐसी धुंधली सी कुछ बीज मिला, कोई धुन जैसी याद आई, तो उन्होंने रात को 12-1 बजे फिर उन्होंने छेड़ना चालू किया। गीत तो सामने था ही, तो छेड़ते छेड़ते बस सुबह ये गीत पूरा हो गया। जल के दिल खाक हुआ, आँखों से रोया न गया, जख्म ऐसे जले फूलों पे सोया न गया, जल के दिल खाक हुआ, आँखों से रोया न गया। आसरा देके हमें आस का दिल तोड़ दिया, लाके साहिल पे अकेला हमें क्यों छोड़ दिया, बीच मझधार में क्यों हमको डुबोया न गया, जल के दिल खाक हुआ, आँखों से रोया न गया। फिर दूसरे एक संगीतकार थे बसंत प्रकाश जी। खेमचंद प्रकाश की ठीक है छोटी भाई, ये छोटे भाई बसंत प्रकाश जी, अनारकली का एक सॉन्ग, एक गाना कंपोज किया था, गीता जी ने गाया था, लेकिन बाकी सब गाने अन्ना ने बनाए थे। गुणी संगीतकार थे। जी हाँ। तो उनकी एक फिल्म आई थी सलोनी, उनमें लता जी के 2 सॉन्ग्स है, इतने बेहतरीन सॉन्ग्स है, क्या बताओ आपको, मेरा जी चाहता है आप जरूर सुनिए। बिल्कुल सुनते हैं। मुझे दर्द तूने क्या दिया, मुझे दर्द तूने क्या दिया, ना मैं जी सकूं ना मैं मर सकूं, मुझे दर्द तूने क्या दिया। मेरा
मेरे बीणा के सुर सात रे मन भात रे, वो भी गाना बहुत अच्छा है। मेरी बीना के सुर रे, मेरी बीना के सुर सात रे, सुर सात रे, मन भात रे, मेरी बीना के सुर सात रे, मेरी बीना के सुर सात। पहले सुर में ली अंगड़ाई, बस गया मन में हर जाई। दूजे सुर बाजे शहनाई, दूजे सुर बाजे शहनाई, मिल गई मन को मात रे, मेरी बीना के सुर सात रे, मेरी बीना के सुर सात। जब ये आए थे बसंत प्रकाश जी, बस उनके ये गाने हमने उनको सुनाए तो बिल्कुल रो ही पड़े वहाँ। जब बाबूजी सुधीर फड़के जी यहाँ आते थे, और उनका भी और उनके मिसेस का भी हमने, ललिता देउलकर, वो भी प्लेबैक हाँ, जानी वो भी मानी गाती थी, जानी उनके मानी गाए हुए प्लेबैक गाने सिंगर बहुत, थी। हाँ। बहुत पुराने ज़माने में अन्ना के साथ बहुत अच्छे अच्छे गाने उन्होंने गाए। तो बाबूजी ने, सुधीर फड़के जी जब यहाँ आए थे अनिल दा के साथ, तो उनका जब ऑपरेशन भी हुआ था, अनिल दा बैठे थे, वो बैठे थे, और अनिल दा को वो बहुत कष्ट से बात करते थे कि अरे सा नहीं लग रहा है तो मैं क्या गाऊं। तो अनिल दा भी उस दिन रो पड़े, और उन्होंने फिर बताया बांध प्रीति फुलडोर, एक गाना मालती माधव करके फिल्म थी, सुधीर हाँ। फड़के ने बनाई है। तो कहते थे कि मुझे गर्व की बात है कि जब ये गाना सुनते हैं तो लोगों को लगता है अनिल दा का म्यूजिक है। यानी आई वॉज इंस्पायर्ड बाय दैट। लेकिन वो तो जो, वो भी जयवंती का बहुत बढ़िया सॉन्ग है। बांध प्रीति फूल डोरे, मन लेके चित चोर, दूर जाना ना, दूर जाना ना, दूर जाना ना। बांध प्रीति फूल डोरे, मन लेके चित चोर, दूर जाना ना, दूर जाना ना, दूर जाना ना। मन के किवार खोलो मीत मेरे अनमोल, मन के किवार खोलो मीत मेरे अनमोल, मन के किवार खोलो मीत मेरे अनमोल, भूल जाना ना, भूल जाना ना, भूल जाना ना, भूल जाना ना। बांध प्रीति फूल डोरे, मन लेके चित चोर, दूर जाना ना, दूर जाना ना, दूर जाना ना। हम अपने सुनने वालों से भी कहेंगे कि यही डोर जो प्रीति की है, ये बांधे रखी विविध भारती के साथ, अच्छे संगीत के साथ, और यही डोर बांध रखी है डॉक्टर प्रकाश जोशी ने हम सब की तरफ से उस संगीत के साथ जो विलुप्ति के कगार पर है। तो मुझे लगता है कि आपने लता जी का भी बहुत एक कोई बढ़िया कंपाइलेशन किया है, बहुत सारे गाने हैं उनके, उन्हें कंपाइल किया, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि वो किस तरह के गाने हैं, हाँ क्योंकि जी। लता जी के दीवाने हमारे सुनने वाले बहुत हैं। हर एक जो कंपाइलेशन जब करता है तो वे लता जी के बेस्ट 10 सॉन्ग्स, जी। कोई 21 निकालता है, कोई 50 निकालता है। लेकिन फिर मैंने ये किया कि
कुछ उसमें अलग हो जाए, इसलिए मैंने हर संगीतकार का एक ही गाना लिया और 101 संगीतकारों के बेस्ट ऐसे अच्छे अच्छे सॉन्ग सिलेक्ट करके मैंने ये कंपाइलेशन बनाया। उसमें ऐसे ऐसे हीरे हैं जो लोगों ने कभी सुने नहीं है। तो एक हीरा दीजिए ना हमको। जरूर जरूर। कौन सा? एक फिल्म थी ढोला मारू, जी लव स्टोरी जैसी है, मारवाड़ की, जी। ढोला मारवण और वैसे बोलते हैं, और इसके पाल साहब का संगीत है उसको, और वो ढोला मारू की जो लता जी ने जो गाया है, अरे क्या बात सुनाओ भाई, बस जिगर में लग जाती है। राप दूं तुझको विधाता, होए दुखिया मैं कहूँ, ये लिखा क्या भाग में, बिरह अग्नि बिरह हमदम, कठिन बिरह की पीर विधाता, कठिन बिरह की पीर विधाता, मुझसे सही न जावे है, मैं मरूं ये कटारी, ओ मैं मरूं ये कटारी, हाय करूं क्या ऐसी मन में आवे, मैं मरूं ये कटारी। कौन पाप में किया नाथ जो तिरिया जून बनाई जी, कौन पाप में किया नाथ जो तिरिया जून बनाई जी, तरह तरह की अंग अंग में कृष्णा अजब लगाई जी, एक तो बिरह सतावे बैरी, एक तो बिरह सतावे, दूजे पियो बिसराई दी, पीते इस साधन के कारण, वारी रही ना ब्याही दी, उजड़ गई मेरी प्रीत की बगिया, उजड़ गई मेरी प्रीत की बगिया, अखियां भर भर आवे हैं, मैं मरूं ये कटारी, ओ मैं मरूं ये कटारी, हाय करूं क्या ऐसी मन में आवे, मैं मरूं ये कटारी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मेरे ज़हन में आ रही है, वैसे आपका काम तो बीमारी दूर करना है, लेकिन सुरीले संगीत की ये जो संक्रामक बीमारी है, ये आपने अपने अलावा और कितने लोगों को लगाई है? अरे बस हमारे यहाँ जो आते हैं सब दीवाने ही है। कितने हैं? बहुत सारे हैं, बस आज भी एक दो यहाँ मौजूद है, जैसे हमारे प्रिंसिपल चितले। प्रोफेसर चितले, आप बताइए कि संगीत प्रेम के अलावा आप क्या करते हैं? जी मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ और फिलहाल मैं भवंस का जो अंधेरी का कैंपस है उसका डायरेक्टर हूँ। सभी वहाँ जो कॉलेजेस स्कूल है उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो ये गणित के समीकरण हल करते करते संगीत के समीकरण में आप कैसे उलझ गए? मैं गणित का टीचर जरूर हूँ, लेकिन मेरी उम्र के 7वें बरस से मैं गाने सुनता आया हूँ। सबसे पहला गाना मेरे जहन में जो बैठा था वो लता जी का दीदार का गाना, जो उनके साथ शमशाद बेगम जी ने गाया है, वो गाने हमारे जहन में बैठ गए। एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि उस जमाने में हर एक गाने की फिल्म में जगह होती थी। ऐसा नहीं कि बस गाना डालना है, चलो एक सीन डालना है, एक इसका गाना डालना है, इसका डांस बनाना है, ऐसा नहीं होता था। वो गाने जो होते थे वो कहानी से जुड़े हुए होते थे। मेरा ये सौभाग्य है कि यशवंत देव और सुधीर फड़के मेरे एक चचा के दोस्त थे और वो हमारे घर आए हुए थे। उनकी मुंह से घर पे गाना सुना है, तब मैं करीबन 10 या 12 साल का होऊंगा। अभी मालती माधव का तो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, लेकिन दूसरा जो गाना है, तुम्हें मानने के लिए मेरे पास और क्या है, मेरा प्रेम है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग गिवन बाय सुधीर फड़के जी। और वो गाने में लता जी ने जो कुछ हरकतें की है, हर एक
उसका जो स्टैंजा है उसके एंड में एक पॉज लेती है, और वो पॉज लेने में लता जी इतनी माहिर है कि वो पॉज से बहुत कुछ बता जाती है। वही खूबसूरती है गाना, वही गाने की खूबसूरती है, और वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये रत्नाकर का गाना आप सुनिए। तुम्हें बांधने के लिए मेरे पास और क्या है, मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम है रे, मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम है रे, मेरा प्रेम है। तुम्हें बांधने के लिए मेरे पास और क्या है, मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम है रे, मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम है रे, मेरा प्रेम है। गांठ गले की फूल फूल जाती हो, गांठ गले की फूल फूल जाती, खुशबू उड़ जाती, कुमलाती फूलों की माला मन को बांध न पाती, कुमलाती फूलों की माला मन को बांध न पाती, बुलबुल बन के भेद बताती क्या क्या, तुम्हें बांधने के लिए मेरे पास और क्या है, मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम है रे, मेरा प्रेम है, मेरा। अच्छा डॉक्टर साहब, हेमंत कुमार साहब की जो रचनाएं हैं, बहुत ही उनका संगीत, उनकी खुद की आवाज, उसमें जो एक गुनगुनाहट है और लगता है कि जैसे हमारी आपकी आवाज। गोल्डन वॉइस, और 52-60 में उनका क्या ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन। जी हाँ, ताज करके एक फिल्म है, फिर बहू करके फिल्म है, कितने कितनी हमारा वतन। सो आप एक एक जो उनके गाने सुनेंगे तो एक से एक मीठे गाने, और लता जी की ट्यून और हेमंत दा का संगीत, अरे क्या कॉम्बिनेशन हुआ करता है जी। लेकिन मुझे पसंद है फिल्म ताज का गाना, लता जी का, जहां में आई दिवाली बड़े चराग जले, हमारे दिल में मगर गम के दाग जले। ये सॉन्ग आप जरूर सुनवाइए प्रेक्षकों को। जहाँ में आई दिवाली बड़े चराग जले, हमारे दिल में मगर तेरे गम के दाग जले। कदम कदम पे चरागों का जमेला है, जहाँ में आई दिवाली बड़े चराग जले, हमारे दिल में मगर तेरे गम दाग जले। जहाँ में आई दिवाली बड़े चराग जले, हमारे दिल में मगर तेरे गम के दाग जले। हाँ, ये एक और मैं आपके इस कमरे में ये फोटो देख रही हूँ, रेयर है बिल्कुल। कमल जी, आपका ध्यान भी उसी तरफ है। जी जी जी। तो इस फोटो के बारे में, ये महफिल कब जमी और क्या क्या हुआ, ये हमारे सुनने वालों को बताइए। मेरा कुछ सौभाग्य था कि एक ही दिन जब सलील दा और अनिल दा, वो दोनों बम्बई में थे जी। हाँ। अनिल दा थे, मीना जी थी, सलील दा, उनकी मिसेस सबिता वो भी थी। दोनों ने बंगाली गाने का जिक्र हुआ, इसका जिक्र हुआ, फिर कोरस सॉन्ग का जिक्र हो गया। फिर नौकरी करके एक फिल्म आई थी, सलील दा का संगीत में नौकरी, और उसमें एक गाना किशोर दा गाते हैं, छोटा सा घर होगा। क्या मासूम गाना है। क्या बात। और उस दिन हम सब लोग, मीना कपूर, इवन सलील दा और हमारे जो मेहमान और सब उनके जो चाहने वाले आए थे, हमने सब कोरस में ये गाना गाया था। छोटा सा घर होगा। सुनते हैं ये गाना।
छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूंगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूंगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे आ आई रे आ आई रे आ। अच्छा, अब डॉक्टर प्रकाश हम बात करते हैं सी रामचंद्र के संगीत की। तो यहाँ श्री रामचंद्र जी का जब होता है तो पूरा 3, 4, 5 घंटे श्री रामचंद्र जी चलते हैं, उनके ही गाने चलते हैं। और एक रेगे साहब करके है, उनको तो हर एक गाने का हर एक नोटेशन बाय हार्ट है, अन्ना का यानी श्री रामचंद्र जी का। एंड ही वाज द सेकंड रिवॉल्यूशनरी। राइट राइट राइट, ऑल राइट। आओ डियर हम चलते यार, आओ डियर हम चलते यार, वेयर बेयर कड़े मोहब्बत के झंडे झंडे, आना मेरे जान झंडे के झंडे। फिल्म इंडस्ट्री में जी 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 5 रिवॉल्यूशनरी माने जाते हैं। तो गुलाम हैदर, जी हाँ। और जो उसके बाद जो नंबर आता है श्री राम, जिन्होंने संगीत का पूरा मोड़ बदल दिया। जी। ओपी नैयर है उनमें, ओपी नैयर भी है, फिर आर.डी. साहब है, और अभी एक ए.आर. रहमान साहब है, जी, जिन्होंने मीन जो प्रचलित संगीत था उसको पूरा धक्का देके खुद की आइडेंटिटी बनाई और पूरा प्रवाह बदल दिया। जैसे श्री रामचंद्र थे, जब आना मेरी जान संडे के संडे, मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे। किस्सा याद आता है मुझे, जब सुधीर फड़के जी और उनकी मिसेस ललिता फड़के यानी ललिता देउलकर, जब ललिता देउलकर को हमने यहाँ फेलिसिटेट किया था, जिनका सत्कार किया था, तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी के बारे में बहुत बातें बताई। जैसा नदिया के पार करके एक फिल्म थी, तो उस जमाने में रिकॉर्डिंग जब होता था तो वो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को नोटेशंस बहुत अच्छा याद आता था, और ही वॉज वेरी क्विक म्यूजिक डायरेक्टर, उसके जैसा फास्ट म्यूजिक डायरेक्टर कोई नहीं था। और वो जहाँ जहाँ जाते थे, कोई भी अच्छा, कोई मेले में जाते थे अथवा कोई भी प्रोग्राम में गए अथवा यानी लोक धुन सुनी और अच्छा कोई टुकड़ा मिला तो तुरंत वो अपने एक डायरी में नोटेशन तुरंत लिख के रखते थे। और एक रिकॉर्डिंग था, तो जब बता रही थी मीन्स ललिता देउलकर कि बहुत अपसेट थे, वो रिकॉर्डिंग जैसा वैसा पूरा किया, लेकिन गाना सुनने के बाद वो बस ऐसे गुमसुम बैठे रहे। तो ललिता जी रिकॉर्डिंग के बाद गई उनके पास, अन्ना क्या हुआ, क्या आज इतने आप अपसेट, ना मूड क्यों नहीं, क्या हुआ है, तबीयत तो ठीक है ना, ऐसे सब उन्होंने पूछा। तो बेचारे रोने लगे और उन्होंने बताया आज मेरा खिस्सा किसी ने काट दिया। हाँ, और बोला नोटेशन तो बोले मेरे कितने भी नोट जाते थे, 1000, 2000, 5000, मुझे कोई गम नहीं था, मेरी नोटेशन वाली बुक गई उसमें। कभी भी उन्होंने ट्यून पहले नहीं बनाई, वो ऑलवेज पहले गीत, वो बोलते गीत सामने होने के बगैर मुझे दिमाग में कुछ आने वाला ही नहीं है। तो फर्स्ट वो सामने गीत देखते थे और तुरंत बस गीत देखते देखते ही उनके दिमाग में कंप्यूटर चलने लगता था और 5 मिनट में ट्यून फटाफट बनाई। जैसे आजाद की तो स्टोरी सबको मालूम है, एक हफ्ते में पूरा आजाद का स्कोर हो गया है। वो तो क्या बात है, देखो एक से एक सब गाने, लेकिन विद इन 1 वीक ही फिनिश द होल स्कोर ऑफ आजाद। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। अरे क्या क्या संगीतकार थे अन्ना जी के, हमारे बहुत जीनियस, नो डाउट। तो उसी जीनियस का एक खूबसूरत, जरूर फिल्म यास्मीन का सुनाएंगे हम, लता जी का ही सुनाएंगे। मुझ पे इल्जाम बेवफाई है, मुझ पे इल्जाम बेवफाई है मोहब्बत तेरी
डॉक्टर साहब, बहुत सारे गीतकारों के संपर्क में भी आप आए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। कोई एक नाम? वो नाम है प्रेम धवन साहब, और उनका बिहेवियर भी सबके साथ ऐसा ही था, प्रेम भरा उनका दिल था। एक दोहा याद आता है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। ये 2.5 अक्षर देवनागरी में प्रे और म 2.5 अक्षर होते हैं, तो प्रेम जी का पूरा संगीत ये प्रेम में ही आता है। तो एक गाना मुझे उनका बहुत बढ़िया गाना याद आता है, कोई प्यार की बोली बोल गया, मेरा नरम करेजवा डोर गया। फिल्म आरज़ू का गाना है, जरूर सुनिए। मेरा नरम करेजवा डोल गया, कोई प्यार की बोली बोल गया, मेरा नरम करेजवा डोल गया। छुप छुप के कोई आता है और प्रेम की बंसी बजाता है, और प्रेम की बंसी बजाता है। मत में अमृत घोल गया, मेरा नरम करेजवा डोल गया। नस नस में अमृत घोल गया, मेरा नरम करेजवा डोल गया। तन मन की खुद बुद खो बैठी, मैं आज किसी की हो बैठी, मैं आज किसी की हो बैठी। कोई नैनन से दिल तोड़ गया, मेरा नरम करेजवा डोल गया। कोई नैनन से दिल तोड़ गया, मेरा नरम करेजवा डोल गया। मेरे पीठ पर जाम किया, मेरे पीठ पर जाम किया। लाज का घूंघट खोल गया, मेरा नरम करेजवा डोल गया। कोई लाज का घूंघट खोल गया, मेरा नरम करेजवा डोल गया। कोई प्यार की बोली बोल गया, मेरा नरम करेजवा डोल गया। विविध भारती की गोल्डन जुबली के मौके पर, स्वर्ण जयंती के मौके पर आप सुन रहे हैं हमारी ये खास पेशकश, जिसमें हमारे मेहमान हैं नायाब गीतों के संग्रहकर्ता डॉक्टर प्रकाश जोशी। इस समय हमारे साथ में हैं उनकी जीवन संगिनी और उनके जीवन का सबसे बड़ा गीत, उसकी सबसे सुरीली धुन, संजीवनी जी। आपको संगीत का शौक कितना है? हाँ, मुझे सुनने का बहुत बड़ा शौक है। वैसे मैं गाती नहीं हूँ, लेकिन सुनने का बहुत बड़ा शौक है। तो ये बताइए कि जब इतने सारे लोग आते हैं, बैठक जमा होती है और सबके सब नायाब से नायाब गीत सुनने के लिए यहाँ जमा होते हैं, तो उनके लिए इंतजाम करना होता है चाय पानी का, भोजन का। कभी कोफ्त तो नहीं होती है आपको? नहीं नहीं, कभी नहीं। सब लोग आते हैं, मुझे बहुत बड़ा आनंद मिलता है। जो हमारे यहाँ आते हैं वो पागल ही है सब। सब इतने कलेक्शन सुन के बहुत खुश होते हैं, इसलिए उनको खिलाना मेरा फर्ज है। और निमि जी देखिए, सामने डॉक्टर प्रकाश जोशी के बेटे डॉक्टर राहुल बैठे हैं और ये भी संगीत में बहुत रुचि रखते हैं, संगीत के साधक हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो आइए क्यों ना इनसे मिलें। तो डॉक्टर राहुल जोशी को ये पुराने गाने क्यों पसंद आने लगे? कब से आप इन गानों में डूबे हुए हैं? डॉक्टर प्रकाश जोशी के बेटे हैं इसलिए, या आपकी खुद की पसंद है? जी, पहले तो बचपन से ही पिताजी में डॉक्टर जोशी का इतना छंद था, शौक था, इसलिए हमारे घर पर बड़े बड़े बुजुर्ग के चरण लगे हैं। अनिल विश्वास जी, सलील चौधरी जी, फिर तलत महमूद साहब, ओपी नैयर साहब, कल्याण जी भाई। मैं इन सभी को देवता मानता हूँ म्यूज़िक के, और इसलिए अच्छे गाने कान पर पड़ रहे थे, और इसलिए शायद वही होगा कि अच्छे गानों की वजह से एक तरह का संस्कार हुआ। और फिर ऐसा नहीं है कि आजकल के गाने नहीं सुनता, आजकल के गाने सुनता हूँ, आजकल के गाने कुछ अच्छे भी हैं, मगर
पुराने गाने में जो म्यूजिकलिटी है, पुराने गानों में जो एक लिरिक्स है, उसके जो वर्डिंग्स हैं, जो गाने वाले लोग हैं, मेरे ख्याल से पुराने गाने में जो बात है वो आजकल के गानों में नहीं है। हाँ। मगर मुझे याद आ रहा है मेरा फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड, अब हाल दिल या हाल जिगर कुछ ना पूछिए, ये क्या- गाने हमारे यहाँ होते थे। एक थी लड़की क्या और बात ऐसे है, क्या 50-50 बनते गाने। अच्छा, फिर डॉक्टर और गाना कैसे मैनेज करते हो बम्बई? ऐसा है कि किसी को बताइए मत। मैं मैं गाड़ी में, मेरे तानपुरा का सीढ़ी होता है, या हाँ। बाइक पे कभी कभी जो हेलमेट लगता है तब हाँ। सिर्फ आप ही का आवाज सुनाई देता है। तो मेरा जो रियाज चलता है अक्सर गाड़ी और स्कूटर पे या बाइक पे चलता है, हाँ। या ट्रेन में कभी कभी सफर करना पड़ता है। हाँ। मैं एक कोने में जाके बैठ जाता हूँ, गाना शुरू हो जाता है, जली जो शाखे चमन साथ बाग़बान भी जला, जला के मेरे नशे मन को आसमां भी जला। एक मैं हूँ एक मेरी बेकसी की शाम है, अब तो तुझ बिन जिंदगी भी मुझ पे एक इल्जाम है। एक मैं हूँ एक मेरी, दिल पे क्या गुजरी तेरे जाने से कोई क्या कहे, दिल पे क्या गुजरी तेरे जाने से कोई क्या कहे, सांस जो आती है वो भी दर्द का पैगाम है, सांस जो आती है वो भी दर्द का पैगाम है। एक मैं हूँ एक में। वाह डॉक्टर राहुल जोशी, मजा आ गया। क्या खूबसूरत अदायगी है, बहुत मीठी आवाज भी आपने पाई है। लेकिन मैं सामने देख रहा हूँ कि एक और डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर UN देशपांडे, और आप भी डॉक्टर प्रकाश जोशी की इस बैठक में नियमित रूप से आते रहते हैं, संगीत पर बात होती है, अच्छा संगीत सुनते हैं। तो डॉक्टर UN देशपांडे, आप बताइए आप कैसे इस क्लब से जुड़े? जोशी साहब का पड़ोसी, राजभवन में रहने वाला, राज्यपाल जी का फिजिशियन होने की वजह से उनके जो पुत्र है और खुद डॉक्टर साहब जो है, उनकी कभी कभी मेडिकल की बातें हमसे होती रहती थी। और जब मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब के पास पुराने गानों का खजाना है, मैं बिल्कुल सम्मोहित हुआ और उनके पास आया। मेरी बहुत हम्बल बिगिनिंग होने की वजह से मेरे पास रेडियो, ग्रामोफोन वगैरह तो नहीं था। जो स्कूल में ग्रामोफोन बजता था या पुराने कभी कभार डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जाने के बाद पिक्चर देखने का जो मौका मिलता था, उसी से गाने सुनने का शौक शुरू हुआ है। और अब आपका सरप्राइज गाना सुनते हैं कि कौन सा पुराना गाना, पुराना कौन सा अनमोल हीरा हमारे सुनने वालों के लिए आपने चुना है? ये मैं बताऊंगा नहीं, ये सरप्राइज है और आप वो सरप्राइज गाना सुनाइए। मुझे बहुत बहुत यकीन है कि हमारे सब सुनने वालों को वो बहुत पसंद आएगा। मत समझो नीर बहाती हूँ मैं, जलते जल की बूंदों से नैनों की प्यास बुझाती हूँ। मत समझो नीर बहाती हूँ। मुझे रोने से क्या काम सखी, इन आंसुओं में है शाम सखी, इन आंसुओं में है शाम सखी। नैनों में बसा कर दिन की छवि, मैं मन ही मन मुस्काती हूँ। मत
सजा कर आंसुअन को मैं पी के दर्शन पाती हूँ, मत समझो नींद बहाती हूँ, मैं जलते जलती बूंदों से नैनों की प्यास बुझाती हूँ, मत समझो नीर बहाती हूँ। बताइए निम्न जी, ये आरजू आपकी भी शायद थी इस गाने को सुनने की? मेरी तो थी। मेरी थी और अभी तो मेरी बहुत सारी आरजू है, पर क्या करें, हर प्रोग्राम का वक्त जो है वो सीमित होता है। और वक्त बेरहम कभी आरजू पूरी नहीं होने देता। लेकिन अपने सुनने वालों से हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आज उनकी भी एक आरजू जरूर पूरी हुई होगी, और ये प्रोग्राम उन्हें कैसा लगा विविध भारती की स्वर्ण जयंती के मौके पर, उसकी गोल्डन जुबली के मौके पर, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ आपको कैसी लगी बातें डॉक्टर प्रकाश जोशी जी की, प्रोफेसर चितले साहब की, और उनकी जीवन संगनी संजीवनी जी की, और उनकी माता जी की, और खासतौर से उनके सुपुत्र डॉक्टर राहुल, जिन्होंने भी, उनकी भी रचनाएं आपने सुनी गाई हुई। तो पूरा का पूरा परिवार जो है उस संगीत में रमा है, संगीत की सेवा में लगा है। परिवार क्या कहें कमल जी, यहाँ का पूरा वातावरण इस घर का और खास तौर से इस बैठक खाने का एक ऐसा संगीतमय है, इतना रोमांच आता है सोच सोच कर कि यहाँ इतने दिग्गज संगीतकार यहाँ आए और उन्होंने अपने संगीत का जो रसास्वादन है वो सबको करवाया, उनके चाहने वालों को। पर हमने भी जो कोशिश की डॉक्टर प्रकाश जोशी के जरिए कि अपने श्रोताओं को कुछ रेयर चीज़ें सुनवा पाएं जो शायद विविध भारती के पास भी नहीं है, तो उन्हें ज़रूर अच्छी लगी हो। चलने से पहले अपने सुनने वालों से माफी मांगते हुए एक बात और कहना चाहेंगे। समय की चूंकि कमी थी, इसलिए हमने गीतों की केवल झलकियां सुनवाई, और हमें यह मालूम है कि हमारे श्रोता वो गीत पूरा सुनना चाहते थे, लेकिन हम ये वादा करते हैं कि ये पूरी बातचीत और ये तमाम गाने हम किसी अन्य कार्यक्रम में उन्हें पूरे पूरे सुनवाएंगे। और यही नहीं, ये जो गीत हैं, ये भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में या हमारे ऐसे जो कार्यक्रम हैं जिनमें हम पुराने गीत सुनवाते हैं, उनमें हम इनका दोहराव करेंगे। बार बार हम अपने सुनने वालों को ये गाने सुनवाएंगे। आपसे इजाजत लेने से पहले एक जरूरी बात और, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विनायक तड़वलकर और निखिल धामापुरकर। इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। तो अब दीजिए इजाजत आप सभी को कमल शर्मा और निम्मी मिश्रा का नमस्कार। ये था विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष पर सन 2008 में प्रसारित किया गया कार्यक्रम जुबली झनकार।